नामदेव जी की। नामदेव जी बड़े प्यारे भक्त हुए हैं और इनको प्रहलाद कहा गया है। प्रहलाद क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने भी बचपन में ही भगवत प्राप्ति कर ली थी और इन्होंने भी बचपन में ही भगवत प्राप्ति कर ली थी। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। इनकी ऐसी दृष्टि हो गई थी कि इनको सब जगह परमात्मा ही दिखाई देता था। अच्छा, परमात्मा कब दिखाई देगा पता है? हम केवल ऐसे सोच रहे हैं कि सब परमात्मा है ना, जब तक हम अंदर वाले परमात्मा में स्थित नहीं हो जाएंगे, जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएंगे, तब तक बाहर परमात्मा दिखाई नहीं देगा। और जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे ना, तो फिर सिया राम मय सब जग जानी। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। सब जगह इनको भगवान दिखाई देता था। क्यों? हमारे बालकों को तो भगवान दिखाई नहीं देता, उनको तो या तो मोबाइल दिखाई देता है या टीवी पे कार्टून दिखाई देते हैं। एक ऐसी बीमारी चल रही है जिसको साइको डिजीज कहते हैं। साइको डिजीज बच्चों को हो रही है। वो ये माताएं बच्चों को ज्यादा समय नहीं देना पड़े तो मोबाइल दे देती हैं, ले कार्टून देख ले, तब तक मैं खाना बना लूं। इन माताओं ने बच्चों के बचपन को छीन लिया है, उसको वहां पे बिजी कर देती हैं। बोले ले मोबाइल देख ले, कार्टून देख ले, ले टीवी चला देती हूँ। बच्चे बचपन को खो बैठे हैं। और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि मोबाइल और टीवी को छोड़ के भोजन नहीं करते। तो ये माताएं क्या करती हैं, मोबाइल चला के रख देंगी और फिर उसके मुंह में ठूंसती जाएंगी। वो तो बिजी है और उसके मुंह में ठूंसती जाएंगी और वो खा रहा है, और अगर मोबाइल हटा लिया तो खाना पीना बंद। और फिर ऐसी माँ चाहे कि हमारे यहाँ नामदेव पैदा हो जाए, हमारे यहाँ प्रहलाद पैदा हो जाए, तो होगा क्या? अरे भैया, ये जो संस्कार है ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, ये जो संस्कार होते हैं ना, एक पेड़ होता है हरसिंगार का पेड़ होता है, उसकी पत्ती कितनी सॉफ्ट होती है ना,
इतनी टाइट होती है, नहीं, वो दवाई के काम तो आता है, लेकिन उसकी पत्ती ऐसी होती है कि स्किन में लग गई ना तो ब्लड निकाल देगी, है ना? क्यों? क्योंकि पता है कि ये ज्यादा विकास करने वाला नहीं है। होनहार बिरवान के हो तचीकने पात। प्यारे, एक बात बताओ, शुकदेव जी ने कथा कहना किससे सीखा था? बताना पड़ेगा। अरे किसी से नहीं सीखा, अपनी माँ के पेट में सीखा था। प्रहलाद जी ने भक्ति करना कयाधु ने सिखाया था? नहीं, जब प्रहलाद जी पेट में थे तो कयाधु नारद जी के आश्रम में थी, शीत प्रसादी पाती थी और सत्संग सुनती थी, तो उसको सिखाया नहीं भक्ति करना, उसमें पेट में ही संस्कार आ गए। अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ना किसने सिखाया था? पेट में ही सीखा था। तो जब कोई माँ गर्भवती हो और जैसा निर्माण चाहती है अपनी संतान का, उसको वैसा आचरण करना पड़ेगा। अगर भक्त बनाना चाहती हैं तो भक्ति करनी पड़ेगी, राजनीतिज्ञ बनाना चाहती हैं तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा, भक्त बनाना चाहती हैं तो मानस पढ़नी पड़ेगी, भागवत पढ़नी पड़ेगी, और 30 मार खान बनाना चाहती हैं तो खूब सीरियल देखो, खूब उल्टे सीधे रील देखो, वीडियो देखो। ये नामदेव इतने बड़े भक्त क्यों हुए पता है? इनके जो नाना है ना, नाना, और एक आश्चर्य की बात और बता दूं, नामदेव जी की जो माँ थी ना, वो विधवा थी, और विधवा के पैदा हुए थे नामदेव जी। इनकी माँ गौड़ाई विधवा थी और विधवा के पैदा हुए थे। इनके जो नाना थे ना वामदेव, छिपा जाति के थे और भगवान की बहुत भक्ति करते थे, दिन रात भक्ति में लगे रहते। एक दिन ये भगवान की सेवा कर रहे थे वामदेव जी, और उनकी बेटी आ गई उसी समय पे, जो विधवा हो चुकी है, और विधवा होने के बाद उसकी आयु है 12 साल। बचपन में ही बाल विधवा कहते हैं ना, बाल विधवा हो गई थी, 12 साल की है। और ये पूजा कर रहे थे वामदेव जी, और वामदेव जी ने जब बेटी को देखा तो हृदय भर आया, पास में बैठा लिया और कहा, बेटा तू पति के लिए दुखी मत रहा कर, अरे हम सबका पति तो परमात्मा है, यही तेरा पति है, तू दुखी मत हुआ कर। और वो कन्या 12 साल की थी, उसने समझ लिया कि ये ठाकुर जी ही मेरा पति है। अब उसके साथ की जब कन्या आती तो वो बालक ले लेके आती, तो ये दौड़ के जाती, उनके बालकों को खिलाती और मन में कहती, हे परमात्मा। अब उसने अपना पति किसे मान लिया है? परमात्मा को, ठाकुर जी को। जब दूसरी कन्या आती तो उनके बालकों को गोद में लेके खिलाती और प्रार्थना करती, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे भी एक भक्त बेटा पैदा हो जाए। माँ जो विधवा थी, भैया अगर गौड़ाई को अगर ऐसा भाव हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा से ऐसा भाव भी पैदा हो जाए ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। अरे भैया, जब भगवान चित्रकूट पे गए थे ना, और चित्रकूट पे सीता जी का श्रृंगार करते थे भगवान, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता
तहे पहेरा ए प्रभु सादर, बैठे फटेक शिला पर सुंदर। जब इस दृश्य को ऋषि मुनियों ने देखा, चित्रकूट के इस दृश्य को ऋषि मुनियों ने देखा, और भगवान जब चित्रकूट से विदा लेके जा रहे थे तो ये ऋषि मुनि कहते हैं, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बोले देना चाहते हो तो हमें वो प्रेम दो जो आप सीता जी से करते हो, हमें वो प्रेम दो जो आप सीता जी से करते हो। अब राम जी सोचने लगे कि ये कहते कि जो प्रेम आप भरत को करते हो हमें वो प्रेम दो तो मैं अभी दे देता। ये कहते कि जो प्रेम आप लखन को करते हो हमें वो प्रेम चाहिए तो मैं दे देता। लेकिन ये कह रहे हैं कि सीता जी वाला प्रेम दो। तब भगवान ने कहा, बोले मैं द्वापर में अवतार लूंगा और तब तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा। प्यारे, वामदेव जी की पुत्री ने भगवान से यही प्रार्थना की और वामदेव जी की पुत्री गर्भवती हो गई। अब तो चारों तरफ चर्चा होने लगी, विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, विधवा को गर्भ, विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, दुष्ट सिर मोरन की भई मन मानी है। अब तो सब लोग चर्चा करने लगे, बोले देखो विधवा गर्भवती हो गई है। एक दिन वामदेव जी निकल के जा रहे थे और जैसे ही निकले तो लोगों का तो स्वभाव होता है सुना के कहना, तो वामदेव जी को सुना के कहा, बोले भैया देखो अब तो विधवा भी गर्भवती हो रही हैं। वामदेव जी ने सुन लिया और आके अपनी पुत्री से पूछा, बेटा ये सब लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है, तू गर्भवती है? बोले हाँ पिताजी। बोले इसका बाप कौन है, इस बालक का जो तेरे गर्भ में है इसका बाप कौन है? उसने कहा कि भगवान आपने ही तो कहा था कि यही तेरा पति है और परमात्मा ही सब जीवों का पति है, वो ही इसका बाप है। भगवान ने कहा, वामदेव जी ने कहा, बोले मैं तो विश्वास कर लूंगा लेकिन ये संसार विश्वास करने वाला नहीं है, अब इनको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? तब भगवान ने वामदेव जी को सपने में कहा, बोले वामदेव तेरी पुत्री ने मुझे पति माना था और ये मुझसे मांगती थी कि मुझे एक भक्त संतान दे दो, वो मेरा ही अंश है। वामदेव जी ने कहा कि मैंने तो मान लिया पर समाज में कैसे कहूं? तब सब ब्राह्मण इकट्ठे किए और आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, बोले ये मेरा ही अंश है और जब ये जन्म ले ले तो इसका नाम नामदेव रखना, क्योंकि इसकी माँ की नाम में बड़ी निष्ठा है। इस प्रकार से ये विधवा के पैदा हुए थे और थोड़े से बड़े हुए तो वामदेव जी का तो बड़ा स्नेह हो गया, भगवान के अंश है। भैया वामदेव जी पूजा करते तो ये नाना के पास बैठ जाते और हमेशा कहते, नाना आप ठाकुर जी की सेवा मुझे कब दोगे? अब नाना कहते कि ये छोटा है अभी कैसे से सेवा दे दूं। एक दिन वामदेव जी ने कहा, नामा मुझे 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है, तू ठाकुर जी की सेवा कर लेगा? बोले हाँ नाना मैं कर लूंगा। बोले भोग लगाया करना? बोले मैं लगा लिया करूंगा। अब तो तीनों टाइम पूछे, जैसे ही सुबह जागे, नाना आप गए नहीं कब जाओगे?
इतना उत्साह हो रहा था कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करने का मौका मिलेगा। बोले नाना गए नहीं? बोले जाएंगे बेटा, अभी 2-3 दिन बाद जाएंगे। दोपहर को नाना आप गए नहीं? चले जाओ ना। जब नाना चले गए तो अपनी माँ से कहा, माँ आज मैं भोग लगाऊंगा। बोले ठीक है। नामदेव जी ने दूध गर्म किया, खूब दूध गर्म किया। माँ ने कहा कि तू जल्दी दूध गर्म करके पिला दे ठाकुर जी को। बोले नहीं, मैं अच्छी तरह दूध गर्म करूंगा, तुम कुछ कहना मत। उसमें मिश्री डाली, इलायची डाली, केसर डाली और ठाकुर जी के सामने पहुंच गए भोग लगाने। लेकिन ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, आरोगण नहीं। फिर दूसरे दिन और अच्छी लगन से दूध गर्म किया कि शायद कुछ कमी रह गई होगी, मिश्री कम रह गई होगी। फिर दूसरे दिन भोग लगाया तो भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। अब तो बड़े दुखी हो गए। तीसरे दिन भोग लगाया और अच्छी तरह दूध गर्म किया, लेकिन ठाकुर जी ने जब भोग नहीं लगाया तो हाथ में छुरी लेके गर्दन पे रख ली। बोले तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी सेवा में पास हो जाऊंगा तो नाना मुझे तुम्हारी सेवा देंगे, और तुम दूध ही नहीं पी रहे हो, और ये बात अगर नाना को पता चल गई तो वो मुझे सेवा नहीं देंगे। या तो आके दूध पियो, नहीं मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। और जैसे ही गर्दन पे छुरी रखी तो भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया। नामा मैं तेरा दूध पीऊंगा। और ठाकुर जी दूध पीने लगे। जैसे ही दूध पीने लगे तो नामा ने कहा, बोले सारे दूध को मत पी जाना। जब नाना भोग लगाते थे ना तो नाना मुझे भी उसमें से कुछ देते थे, मुझे भी प्रसाद देते थे, इसलिए आप सारे दूध को मत पी जाना। अब तो ठाकुर जी रोज आए और दूध का भोग लगाएं। जब नाना आए तो खुशी के मारे कहा, बोले नाना देखो मैंने बहुत अच्छी सेवा की, अब तो मुझे सेवा दे दोगे ना? नाना ने पूछा, बोले तूने दूध का भोग लगाया कि नहीं? बोले हाँ लगाया। 2 दिन तो ठाकुर जी आए नहीं, तीसरे दिन मैंने छुरी गर्दन पर रख ली तो ठाकुर जी आ गए। बोले ठाकुर जी आ गए? बोले हाँ, दूध पी के गए हैं। नाना ने कहा, बोले मेरे हाथ से तो ठाकुर जी ने आज तक कभी दूध नहीं पिया, और तेरे हाथ से दूध पी लिया? बोले हाँ, मेरे हाथ से दूध पी लिया। वामदेव जी ने कहा, तो मेरे सामने तू दूध पिला के दिखा। दूध गरम किया जैसे रोज करते थे, मिश्री डाली, इलायची डाल के, और जैसे ही दूध रखा तो ठाकुर जी नहीं आए। फिर गर्दन पे चाकू रख लिया, छुरी रख ली। बोले अच्छा मुझे दर्शन देते हो, नाना को नहीं, फिर गर्दन काट लूंगा। अब तो उन्होंने ठाकुर जी को दबा लिया। फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए और वामदेव जी को भी दर्शन दिए। वामदेव जी ने कहा, नामा तू पास हो गया, अब ठाकुर जी की सेवा तू ही किया करेगा। इतने मन से नाम जप करते थे। एक बार दिल्ली गए थे और दिल्ली के बादशाह ने सुना कि नामदेव बहुत सिद्ध संत हैं, इनको बुलाया। और उस बादशाह ने कहा, बोले कुछ चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी ने कहा कि हमें तो कुछ नहीं आता, क्या चमत्कार दिखाएं आपको? बोले कुछ भी दिखाओ। इन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं दिखाएंगे, परमात्मा की भक्ति करते हैं, हम कोई जादूगर थोड़े ही है जो तुम्हें चमत्कार दिखाएं। बादशाह ने गुस्से में आके और एक गाय को मार दिया। बोले या तो इस गाय को जिंदा कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब नामा ने दुखी होके, चूंकि गाय को मारा था ना, तो भगवान के सामने पद गाया है, बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी,
सुन जगदीश हमारी। मोहि तेरी तेरो दास आस मोहि तेरी। इत कर कान मुरारी इत कर कान मुरारी। बिनती सुन जगदीश हमारी। बिनती सुन जगदीश हमारी। दीनानाथ दीन होय तेरू। दीनानाथ दीन होय तेरू। गाये है क्यों न जवाब आछे सवे अंग हैं या के मेरे यश को बढ़ावो। जो कहूँ क्या के कर्म में नहीं है। जो कहूँ जाके कर्म में नहीं है। जीवन लिखा विधाता नाम देव की आयुर दासो हो तुम्हें प्रभु दाता। विनती सुने जगदीश हमारी। बिनती सुन जगदीश हमारी। तेरो दास आस मोहि तेरी। तेरो दास आस मोहि तेरी। इत कर कान मुरारी। बिनती सुन जगदीश हमारी। बिनती सुन जगदीश हमारी। बिनती सुन जगदीश हमारी। विनती सुन जगदीश हमारी। हे परमात्मा, अगर तुम ये कहो कि इस गाय के पास अब जीवन नहीं है, इसका जीवन पूरा हो गया, तो नामदेव का जीवन इस गाय को दे दो। नहीं तो ये बादशाह
मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और आपका अपयश होगा, बदनामी होगी। इस गाय को जिंदा करो। जैसे ही पद गाया, बोले इसके सारे अंग तो सही है, बस गर्दन ही तो कटी है। जैसे ही पद गाया तो वो गाय जिंदा हो गई। और गाय जिंदा हुई तो बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये तो वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं, मैं तो इनको वैसे ही समझ रहा था। उसने एक सैया इनको दी जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इन्होंने कहा, बोले मुझे सैया नहीं चाहिए, मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। बोले ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे ठाकुर जी के लिए है। तो इन्होंने स्वीकार कर ली ठाकुर जी के नाम से। बादशाह ने कहा कि 10-20 सिपाही ले जाओ, वो इस सैया को पहुंचा के आ जाएंगे। नामदेव जी ने कहा, बोले जो वस्तु मेरे परमात्मा की है, मेरे प्रभु की है, उसे मैं सिपाहियों के द्वारा नहीं ले जाऊंगा, उसे तो अपने सिर पे रख के ले जाऊंगा। बोले इसमें हीरे जवाहरात हैं, कोई छीन लेगा? बोले नहीं, मैं ले जाऊंगा। सिर पे रख के उस सैया को ले जा रहे थे, उस भगवान के बिस्तर को ले जा रहे थे। अब ये सोचने लगे कि मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ और जिस सैया की रक्षा के लिए बादशाह 20 सिपाही भेज रहा था, मैं इसकी कहाँ रक्षा करूंगा, इसे तो कोई ले जाएगा। तो एक नदी में उस सैया को फेंक दिया। उनके साथ 1-2 सिपाही जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इतनी कीमती सैया को इन्होंने नदी में फेंक दिया। बादशाह से जाके कहा तो बादशाह ने कहा कि उनको लेके आओ। बुला के लाए। बादशाह ने कहा कि वो सैया कहाँ है, जरा हमें दिखा दो, हमें दूसरी सैया बनवानी है ऐसी ही, तो उसको कारीगर को दिखानी पड़ेगी। नामदेव जी समझ गए कि मेरी परीक्षा ले रहा है। नदी में गए और जैसी सैया बादशाह ने दी थी, उससे भी ज्यादा सुंदर कीमती 50 सैया नदी में से निकाल दी। बोले ले, जो तेरी हो उसे ले जा। नामदेव जी ने कहा, बोले तू मुझे इस सैया का लोभ दे रहा है? अरे भैया, जब मनु शतरूपा तपस्या करने गए थे ना, तो भगवान एक बार नहीं आए हैं, भगवान बार-बार आए हैं, लेकिन उनकी समाधि ही नहीं खुली। भगवान बार-बार जगाते, कुछ मांग लो, पर वो बोलते ही नहीं हैं। वेदे हरे हर तप देखी अपारा,
देखिए पारा मनु समीपा ए बहुबारा। जिसका परमात्मा से प्रेम हो जाता है ना, उनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश वर देने के लिए आए तो भी उसे उसका कोई लोभ नहीं होता। बोले तुम इस सैया का मुझे लोभ दे रहे हो, लो ले जाओ अपनी सैया को। प्यारे, एक बार जब बादशाह के यहां से आ रहे थे तो सोचने लगे, कौन सोचने लगे? नामदेव। और जे तो हमारी तरफ के जवाब दे रहे हैं, बांसवाड़ा के नहीं दे रहे। भैया ऐसा मत करो, और कथा के समय अपने मोबाइल प्लीज या तो ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। बाद में अरे पूरा जीवन तो निकल गया मोबाइल से कांटेक्ट करते करते, क्या मिला? अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल से तनाव, टेंशन, चिड़चिड़ेपन के अलावा कुछ मिला? हाँ या ना? भगवान की कथा में बैठे हैं तो भी इतनी टेंशन आ जाती है। आज जो सज्जन हमें लेके आ रहे थे ना गाड़ी में, तो हमारे मैनेजर का फोन अलग आ रहा, हमारे पंडित जी का फोन अलग आ रहा, उनका फोन अलग आ रहा, उनकी मैडम का फोन अलग आ रहा। और हम सोच रहे थे कि कथा में जा रहे हैं तो थोड़ा माइंड शांत होना चाहिए, तो हमें कहना पड़ा भैया इनको बंद कर लो, या फिर इनकी घंटी थोड़ी सी। इतना विक्षेप करता है मोबाइल जिसका हमें पता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे बूढ़े बड़ों के पास मोबाइल नहीं होता था तब आपने कभी सुना था कि किसी को बीपी हुआ है? सुना था कि शुगर हुई है? सुना था कि टेंशन हुई है, डिप्रेशन हुआ है? जानते ही नहीं थे। हाँ, हमारे बूढ़े बड़े मरते थे या तो हैजा से, हैजा बहुत बड़ी बीमारी थी, हैजा से मर जाते थे, या पीलिया से। इन बीमारियों को तो वो जानते भी नहीं थे कि टेंशन क्या है, डिप्रेशन क्या है और शुगर बीपी क्या है। पर हम लोग समझ नहीं पा रहे कि बीपी तो हमारी जेब में ही रखा है, बीपी हाई होगा कैसे नहीं। हम खूब बढ़िया चिंतन में हैं और उधर से एक फोन गड़बड़ आ जाए तो बीपी हाई होगा कि नहीं। तो मेरी प्रार्थना है मेरी मानस सेवा समिति से और मानस महिला सेवा समिति से, कृपया कम से कम 3 घंटे तो, चाहे एकादशी का व्रत मत करो, चाहे सोमवार का व्रत मत करो, लेकिन दिन में जब तक कथा चले 3 घंटे व्रत कर लो फोन का, व्रत कर लो फोन का, कि 3 घंटे हम इससे बात नहीं करेंगे। सोई बेड़ा पार हो जाएगा, एकादशी करने की जरूरत ही नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, एकादशी कर रहे हैं, कान पे फोन लगा है यूं और फलार बन रहा है और लड़ते जा रहे हैं सामने वाले से। अब वो एकादशी फल देने वाली नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है 3 घंटे फोन से व्रत लेना है, ठीक है। तो बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? नामदेव तो चल रहे हैं, पर कह क्या रहे थे हम? हाँ जी, क्या बात है, तालियां। जो हमारे पुराने भक्त हैं, बादशाह के यहां से आ रहे थे तो सोच रहे थे कि पंडरीनाथ के दर्शन कर चलो। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो भीड़ हो रही थी बहुत। नामदेव जी ने सोचा कि मंदिर में भीड़ है और अगर पनैया खोल दी तो फिर दोबारा मिली
नहीं मिली। और अगर मंदिर में चला गया और पनैया पे ध्यान रहा तो भी मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पनैया पहनते हैं मैगी वाली, और जब मंदिर में जाते हैं ना तो ढोक भगवान को नहीं देते हैं। पनैया को कौन ढोक देता है? जब जाते हैं ना तो ढोक देते हैं मंदिर में, जय हो पंडरीनाथ भगवान, जय हो बन कौन से बनेश्वर, जय हो बनेश्वर महादेव। और बनेश्वर महादेव कह के ध्यान करते हैं कोई पनैया नहीं उठा ले जाए। अब वो ढोक बनेश्वर महादेव को नहीं लग रही है। महापुरुषों ने इस पे एक बात कही है, देवालय में जात है हर दर्शन की आस, देवालय में जात है हर दर्शन की आस, औंधे हुए दंडवत करें चित्त पनैयन पास, औंधे हुए दंडवत करें चित्त पनैयन पास। और औंधे होके दंडवत करते हैं, पर मन कहाँ रहता है पनैयाओं पे कि कहीं पनैया नहीं चली जाए, तो फिर वो ढोक देने से कोई लाभ। एक बार हम छोटे थे, ऐसे होंगे 5-7 साल के, तो कथा हो रही थी, भागवत की कथा। अब कथा तो हम जानते नहीं थे, वास्तव में नहीं जानते थे कि कथा क्या होती है, पर सब जा रहे थे तो हम भी चले गए और बहुत सुंदर सैंडल पहन के गए। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, अपने अनुभव की बात। छोटे थे 5-7 साल के, सैंडल पहन के गए बहुत सुंदर, और हमें आज तक याद है हमने वो सैंडल उतारे नहीं, सबसे आगे बैठे हम और सैंडल रख लिए अपने आगे, सैंडल अपने आगे रख लिए, उतारे नहीं, वो वहां रख लिए। और कथा चल रही है, हमें कथा से कुछ लेना देना नहीं, हम तो सैंडल देख रहे, कोई उठा नहीं ले जाए, कोई उठा नहीं ले जाए। और बाल बुद्धि थी, कहीं मन थोड़ा सा चला गया और सैंडल गए। उस दिन से कान पकड़ लिया कि कहीं कथा में जाएंगे तो सैंडल पहन के नहीं जाएंगे। यही नामदेव जी ने किया। जैसे ही लगा भीड़ बहुत है, पनैया नहीं चली जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर में तो घुस जाऊं जैसे तैसे, पर चित्त पनैयाओं पे बना रहे, तो उन्होंने क्या किया, हमारे बूढ़े बड़े पहले स्वाप ही रखते थे, कई जगह गमछा कहते हैं, गमछा। उन्होंने गमछा लिया और पनैया गमछा में रख के पेट से बांध ली और मंदिर में घुस गए। मंदिर में पद गायन हो रहा था और जैसे ही पद गायन सुना तो नाचने लग गए, और जैसे ही ऊपर हाथ करके नाचे तो वो पनैया चमकने लगी। अब पुजारी देख रहे हैं कि ये नामदेव जी को क्या हो गया है, बताओ मंदिर में पनैया पहन के आए हैं। वो इशारा कर रहे थे कि निकल निकल, पर वो तो अपने मगन थे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो जैसे ही जोर से नाचे तो पनैया खुल गई। अब सब भक्तों के सामने पनैया गिरी तो जो पंडा थे उन पे रहा नहीं गया, आए और 4-5 धक्का मारे हुए निकल मंदिर में से, धक्का मार मुर के मंदिर में से निकाल दिया। अब मंदिर में से तो चले गए, अब सोच रहे हैं कि अब जो पंडा मंदिर में नहीं आने देंगे, पीछे मंदिर पे जाके बैठे रो रहे हैं, अब क्या करूं, अब तो ये आने नहीं दिया करेंगे।
इतने में कबीरदास जी प्रकट हो गए। कबीरदास जी ने कहा, नामदेव, गरीबों का इस संसार में कोई नहीं है, चल। बोले नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। अगर पंडाओं ने मंदिर में से भगा दिया है तो कोई बात नहीं, पर मैं यहीं पीछे मैंने स्थान बना लिया, मैं रोज बैठ के ठाकुर जी को यहीं से पद सुनाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं। कबीरदास जी ने कहा, तू चल, कोई नहीं है गरीबों का। दोनों जैसे ही चले तो पंडरीनाथ आ गए। देखा कि दो भक्त जा रहे हैं मेरे। बोले, कहां जा रहे हो? बोले, आपके पंडाओं ने हमें धक्का मारे हैं, हम यहीं बैठ के अब पद सुनाया करेंगे या तो नहीं आया करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, तुम रुको थोड़ी देर। और ठाकुर जी ने, पीछे बैठे थे नामदेव जी और मंदिर का मुंह आगे था, ठाकुर जी ने मंदिर का मुंह ही घुमा दिया। जहां पर नामदेव जी बैठे थे मंदिर का मुंह वहीं कर दिया। बोले, लो आप खूब पद सुनाओ, ऐसे ही मुंह रहेगा। तब पंडाओं को बड़ी शर्म महसूस हुई कि हमारी गलती की वजह से भगवान ने मंदिर का मुंह घुमा दिया है। तो प्यारे, जो समर्पित भक्त होते हैं ना, उनके लिए तो भगवान क्या क्या नहीं करते। और